नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय मित्तल स्किन हेयर लेजर एवं कॉस्मेटिक क्लिनिक विद्याधर नगर जयपुर से। आज हम स्किन टैग्स, वॉट्स, डीपीएन इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्किन टैग एक तरह का मस्सा है जिसको कॉमन लैंग्वेज में मस्सा भी कहते हैं, जो गर्दन पे भी हो सकता है, बगल में भी एक्सिलरी रीजन में भी हो सकता है, थाइस पे भी हो सकता है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ना वायरल इन्फेक्शन है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये अपने आप ही हो जाता है, चमड़ी की आउट ग्रोथ होती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। अगर किसी का शरीर वजन में बढ़ रहा है उसमें ऐसा होने की संभावना रहती है। हेरिडिटी हो, आनुवंशिक हो, किसी के परिवार में माँ बाप के हो, भाई बहन के हो, तब भी ये स्किन टैग्स होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटिक पेशेंट में भी ये ज़्यादा होते हैं। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है और ना ही इनमें कोई दवाई कारगर होती है। इन्हें मशीन से निकालना होता है, बहुत बिना दर्द के स्टिचलेस और पेनलेस तरीके से हम इसको मशीन से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चाहे 10 हों चाहे 100 हों, आराम से मशीन से निकल सकते हैं। घंटा आधे घंटे की प्रोसीजर है, बिल्कुल पेनलेस है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये प्रोसीजर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके कराई जा सकती है। ऐसा ही डीपीएन में होता है। डीपीएन कई बार चेहरे पे होता है, इसमें भी आनुवंशिक रोल रहता है। जैसे परिवार में किसी को हो, मम्मी के हो, पापा के हो, तब भी डीपीएन ऐसा होता है। डीपीएन के साथ साथ में एक सीबोरिक केराटोसिस होता है, जो भी एक अलग तरह का मस्सा होता है। जनरली ये एल्डरली पर्सन्स में देखा जाता है। इन दोनों को भी मशीन से निकाला जाता है। इनका भी दवाई से, मेडिसिन से, खाने की गोली से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। इन्हें भी मशीन से निकालना पड़ता है, जिसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। निकालने से पहले टॉपिकली हम एक ट्यूब लगाते हैं जो चमड़ी को सुन्न कर देती है, जिससे दर्द बिल्कुल नहीं होता है। ये 3 तरह के मस्से ऐसे होते हैं जिनमें इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है। चौथे तरह का मस्सा होता है वॉट्स, जिसे वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि ये जैसे पेशेंट्स बाहर कुछ भी सैलून पे जाके कराते हैं, वहाँ से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है कई बार। इस वायरल मस्से में एक गलत भ्रांति ये है कि हम इसमें कुछ भी अगरबत्ती लगाते हैं या चूना लगाते हैं या इसको घोड़ी के बाल से बांध के निकालने की सोचते हैं। इससे चमड़ी में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चमड़ी में दाग बनते हैं, चमड़ी में रिएक्शन हो सकती है। ऐसा कई बार हम जाने अनजाने कर देते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह का इन्फेक्शन है। इसको अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाकर ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसको अक्सर निकाला जाता है। मशीन से निकालने के बाद में भी इसमें 3 से 4 महीने तक ट्रीटमेंट चलाया जाता है। और इसमें डॉक्टर पेशेंट को ये राय देता है कि वो अपना रेजर अलग रखे या फिर हो सके तो 0 मशीन से ट्रिम करे बालों को, शेविंग वाले बालों को, क्योंकि ये इन्फेक्शन फैलता है, स्प्रेड होता है। इसमें 1 से 2 से 4 ऐसे स्प्रेड करते हैं इन्फेक्शन, और इसमें दवाइयाँ कारगर होती है। ये ऐसा मस्सा नहीं है जो इन्फेक्शन वाला नहीं है, इसमें दवाइयाँ कारगर होती है, पर इनको मशीन से निकालने के बाद में प्रॉपरली गाइडेंस के हिसाब से दवाई लेनी पड़ती है। किसी भी अपने कंजर्वेटिव सोच से किसी भी गलत तरह का ट्रीटमेंट लेकर अपनी चमड़ी को नुकसान ना पहुंचाए। चौथा तरह का मस्सा होता है मोलस्कम कंटेजियोसम। जनरली ये बच्चों में देखा जाता है, फीमेल्स में भी देखा जाता है। आफ्टर पार्लर प्रोसीजर के बाद में कई बार ये हो जाता है। इसमें भी इन्फेक्शन का मस्सा होता है जिसको निकालना पड़ता है, और निकालने के बाद में दवाई चलती है। ये दोनों निकालने वाली प्रोसीजर पेनलेस है, स्टिचलेस है, ब्लडलेस है, सुचरलेस है। बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें निकालने से पहले एक तरह की ट्यूब लगाते हैं जिससे चमड़ी सुन्न हो जाती है। तो ये सारा मस्सों के बारे में डिटेलिंग है। जहाँ भी कुछ मस्सा लगे आपको स्किन पे, तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाए बिना खाली ब्लाइंड फेथ पे, ब्लाइंड बिलीफ पे किसी भी तरह का ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि ये चमड़ी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, चमड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके लिए आपको फिर से अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। या फिर ऐसा कोई केमिकल लोशन हम लगा दें जो परमानेंट दाग छोड़ सकता है। तो इस तरह की लापरवाही से बचें और ट्रीटमेंट तरीके से लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।